देखो यार, अगर तुम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एक बार फिर से हेड टू हेड जाने वाला है। ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू पर कब रिटर्न करेंगे ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। टोनी खान के डेविड जेजलॉफ के साथ मीटिंग को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम की वजह से कोलिजन ने लोएस्ट रेटिंग का रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की। गाइस यहाँ पर बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा 2 हफ्तों पहले जब एईडब्ल्यू ने कोलिजन किया था तो एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 3,82,000 व्यूवरशिप मिली। बट गाइस यहीं 2 दिन पहले जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के साथ हेड टू हेड गया तो गाइस समर स्लैम की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन की बैंड बच चुकी है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के साथ हेड टू हेड जाने की वजह से एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को मात्र यहाँ पर 1,89,000 व्यूवरशिप मिली गए। और आप लोग ये सुनकर शौक होने वाले हो कि ये पहली बार हुआ है जब एईडब्ल्यू के किसी भी शो की व्यूवरशिप 2 लाख से नीचे गए। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को सिर्फ यहाँ पर 1,89,000 लोगों ने देखा है, जो एईडब्ल्यू हिस्ट्री की अब तक की सबसे लो व्यूवरशिप है। और शॉकिंग बात तो ये है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज की व्यूवरशिप भी एईडब्ल्यू हिस्ट्री की लोएस्ट व्यूवरशिप थी, जहां एईडब्ल्यू रैम्पेज को 2,04,000 लोगों ने देखा। बट गाइस यहां पर रैम्पेज की व्यूवरशिप के ऑल टाइम लो जाने के बाद भी कोलिजन की व्यूवरशिप ने रैम्पेज के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। और सिर्फ यहां पर 1,89,000 व्यूवरशिप के साथ एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो ऑल टाइम सबसे बड़ा फ्लॉप शो बन चुका है। वेल डेफिनेटली यहां पर मैं इस हफ्ते के कोलिजन के व्यूवरशिप को डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था और इसी रीजन की वजह से मैंने यहां पर ना तो इस हफ्ते के एईडब्ल्यू कोलिजन शो को देखा और ना ही मैंने कोलिजन शो का रिव्यू किया था, क्योंकि गाइस इस हफ्ते कोलिजन की व्यूवरशिप जाने के काफी सारे रीजन थे। वेल पहली चीज तो ये कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट पर ब्रॉडकास्ट ना होकर बल्कि 5 बजे के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। तो वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो समर स्लैम ओलंपिक दोनों कंपटीशन को फेस कर रहा था। और इसके साथ साथ एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड था। तो इसीलिए कोलिजन के स्पॉइलर लीक होने की वजह से मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कोलिजन नहीं देखे और कोलिजन की व्यूवरशिप का डाउन होना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। बट गाइस फिर भी यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप का 2 लाख से नीचे जाना ये यहाँ पर अब भी काफी शॉकिंग चीज है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीवी डील की। गाइस यहाँ पर बात करें एईडब्ल्यू के टीवी डील की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूबीडी और एईडब्ल्यू के बीच में करंटली जो टीवी डील नेगोशिएशन चल रही है, इस टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर टोनी खान इस हफ्ते पेरिस के अंदर डब्ल्यूबीडी के प्रेसिडेंट डेविड जेडलॉफ से मिले थे। और अब यहाँ पर टोनी खान ने खुद सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि टोनी खान ने फाइनली डब्ल्यूबीडी के सीईओ डेविड जेडलॉफ के साथ पेरिस के अंदर उनकी मीटिंग ओवर कर दी गई। और गाइस टोनी खान के डब्ल्यूबीडी के सीईओ से मीटिंग करने के बाद अब टोनी खान एईडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड है। और जिस तरीके से टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके डब्ल्यूबीडी को थैंक यू किया है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि पॉसिबली टोनी खान वार्नर मीडिया से जो डील चाहते गए टोनी खान को वो डील मिल चुकी है। वेल गाइस ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बातें कर रहे हैं कि कल का दिन एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बड़ा होने वाला है। और गाइस यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के टीवी डील को लेकर वार्नर मीडिया कल यहाँ पर जब उनका सेकंड क्वार्टर हेल्ड करेगी तो सेकंड क्वार्टर के ऊपर वार्नर मीडिया के द्वारा कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। वेल गाइस जब ये तो कल ही पता चलेगा कि एईडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर डब्ल्यूबीडी कल यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएमडी ब्रिट बेकर के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के अंदर 2 हफ्तों पहले लॉकर रूम के अंदर ब्रिट बेकर और एमजेएफ के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन हुआ, जहां पर इस कन्फ्रंटेशन के अंदर ब्रिट बेकर ने एमजेएफ और उनकी गर्लफ्रेंड को काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोली। और इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू की डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा ब्रिट बेकर को एईडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया था। और गाइस जब से ब्रिट बेकर की सस्पेंशन के न्यूज सामने आई गए तब से काफी सारे लोग इस
इस चीज को लेकर कंसर्न थे कि क्या ब्रिट बेकर के लॉकर रूम ड्रामा की वजह से एईडब्ल्यू के ऑल इन पर ब्रिट बेकर का मैच कैंसिल हो जाएगा और आखिर यहां पर ब्रिट बेकर की ये सस्पेंशन कितनी लंबी होने वाली है। गाइस यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया ही कि 2 हफ्ते पहले जब ब्रिट बेकर को सस्पेंड किया गया था तो वो सस्पेंशन ज्यादा लंबा ना होकर बल्कि सिर्फ यहां पर 2 हफ्तों की सस्पेंशन थी और ब्रिट बेकर की उस सस्पेंशन के बाद अब ब्रिट बेकर कल होने वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ऑफिशियली उनका रिटर्न करने वाले गए और एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में ड्रामा की वजह से एईडब्ल्यू के द्वारा ब्रिट बेकर को जो पनिशमेंट दी गई थी उसकी टाइम ओवर अब यहां पर खत्म हो चुकी है और कल यहां पर एईडब्ल्यू के ऊपर ब्रिट बेकर दोबारा से टीवी के ऊपर अपीयर होंगी और वो यहां पर ऑल इन पर उनके मैच के लिए स्टोरी लाइन में काम करेंगे। वेल गाइस मैं पर्सनली ये होप करता हूं कि एईडब्ल्यू के ऑल इन से पहले एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में अब यहां पर कोई और ड्रामा ना हो। बट गाइस चलिए फिलहाल बात करते हैं टीएनए के एक और रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप हुई है तब से ही यहां पर टीएनए के काफी सारे रेसलर बैक टू बैक एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू कर रहे गए और फ्रैंकी कैजरियन, जोई हेनरी, जॉर्डन ग्रेस जैसे रेसलर्स के एनएक्सटी पर डेब्यू करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनए के एक और बड़े रेसलर को एनएक्सटी के ऊपर लाने का ट्राई कर रही गए और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के बीच में जॉस अलेक्जेंडर के एनएक्सटी पर आने को लेकर बातें चल रही है और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि बहुत ही जल्द जॉस अलेक्जेंडर हमें यहां पर एनएक्सटी के टीवी पर देखने को मिलेंगे। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉस अलेक्जेंडर एनएक्सटी पर डेब्यू कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का शो बहुत ही जल्द यूएसए नेटवर्क को छोड़कर सीडब्ल्यू नेटवर्क के मुंह पर मूव करने वाला है और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो सितंबर महीने के एंडिंग के ऊपर यूएसए नेटवर्क पर आखिरी बार ब्रॉडकास्ट होगा और 1 अक्टूबर से ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो पहली बार सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी और अब यहां पर सीडब्ल्यू नेटवर्क पर एनएक्सटी के पहले शो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव शॉन माइकल के द्वारा बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है जहां पर शॉन माइकल ने यह कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी जो उनके एनएक्सटी को वीकली बेसिस के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर करती गए वहीं 1 अक्टूबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो जब सीडब्ल्यू नेटवर्क पर पहली बार ब्रॉडकास्ट होगा तो 1 अक्टूबर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो परफॉर्मेंस सेंटर में ना होकर बल्कि दुनिया के वन ऑफ द फेमस अरीना ऑल स्टेट अरीना के अंदर होने वाला ही। और गाइस क्योंकि यहाँ पर ऑल स्टेट अरीना शिकागो के अंदर है तो गाइस शॉन माइकल ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि सीडब्ल्यू नेटवर्क के पहले एनएक्सटी शो के ऊपर शिकागो होम टाउन हीरो सीएम पंक एनएक्सटी पर अपीयर होंगे। और गाइस बेसिकली एनएक्सटी के पहले एपिसोड के व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए शॉन माइकल एनएक्सटी का पहला शो ऑल स्टेट अरीना में बुक कर चुके गए और गाइस क्योंकि ये अरीना शिकागो के अंदर है तो इस अरीना को सोल्ड आउट करने के लिए डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीएम पंक को अनाउंस करना पड़ा है। और गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि एनएक्सटी के 1 अक्टूबर के पहले एपिसोड के ऊपर शिकागो में ऑल स्टेट अरीना में अनाउंस होने के बाद शॉन माइकल ने यह भी कंफर्म किया है कि एनएक्सटी का जो दूसरा एपिसोड सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा वो भी यहाँ पर परफॉर्मेंस सेंटर में ना होकर बल्कि एक बड़ी अरीना में होगा जहाँ पर एनएक्सटी नेटवर्क 8 अक्टूबर के ऊपर सेंट लुइस इंटरप्राइजेस सेंटर के अंदर उनके एनएक्सटी को करेगी और एनएक्सटी के सीडब्ल्यू के पहले एपिसोड के ऊपर शिकागो में सीएम पंक के अपीयर होने के बाद सेंट लुइस में एनएक्सटी के दूसरे शो के ऊपर वाइपर रेंडी ऑटम अपीयर होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेंडी ऑटम को एनएक्सटी पर क्यों ला रही गए क्योंकि गाइस ये बात तो सभी को मालूम है कि शिकागो में डब्ल्यूडब्ल्यूई को टिकट सेल करने के लिए पहले एपिसोड पर सीएम पंक को ला रही गए बट गाइस दूसरे एपिसोड पर रेंडी ऑटम को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि दूसरा एपिसोड एनएक्सटी का हेड टू हेड एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के साथ जाने वाला है। गाइस यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं 8 अक्टूबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो एनएक्सटी शो होगा वो यहाँ पर ट्यूसडे नाइट को एईडब्ल्यू के साथ हेड टू हेड जाएगा क्योंकि गाइस 8 अक्टूबर के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी उनके वेस्ट
वेडनेसडे नाइट डायनामाइट को ट्यूसडे के ऊपर करेगी। और गाइज क्योंकि AEW ने 2 महीने पहले ही ये अनाउंस किया था कि वो यहाँ पर उनके डायनामाइट को ट्यूसडे को करने वाले गए, तो गाइज इसीलिए NXT और AEW डायनामाइट के हेड टू हेड कंपटीशन के लिए AEW को बीट करने के लिए WWE कंपनी 8 अक्टूबर को रेंडी ऑटम को लाने वाली गए। और गाइज ये चीज़ हम पहले भी देख चुके गए कि जब भी NXT का शो AEW के साथ हेड टू हेड जाता ही तो WWE कंपनी कोडी रोड्स, अंडरटेकर और जॉन सीना जैसे रेसलर्स को भी NXT के ऊपर ला चुकी गए। और इस बार AEW को बीट करने के लिए वाइपर रेंडी ऑटम आने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 8 अक्टूबर के ऊपर AEW और NXT के हेड टू हेड कंपटीशन के ऊपर WWE और किन किन बड़े रेसलर्स को NXT के ऊपर लाती गए। और गाइस CW नेटवर्क के ऊपर WWE के पहले 2 शो के इतने बड़े अरीनाज में बुक होने के बाद ये दोनों शो सोल्ड आउट होते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के ऊपर WWE जिन 2 अरीना में NXT का शो करेगी उन अरीनाज की कैपेसिटी करीबन 18,000 के बराबर है। और इसीलिए इन अरीनाज में शो को सोल्ड आउट करना WWE को काफ़ी टफ होने वाला है। वाल आप यहाँ पर CW NXT के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।